उत्तर भारत में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था सिंधुपुरी। चारों ओर घने जंगल, सुंदर झीलें और उपजाऊ खेतों से भरपूर यह राज्य प्रकृति का उपहार था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी थे। प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी क्योंकि वे सच्चे अर्थों में जननायक थे। राजा वीरेंद्र सिंह का एक प्रिय साथी था, एक विशालकाय सफेद हाथी। इस हाथी को राजा ने बचपन से पाला था। जब वह छोटा बच्चा था तब उसकी मां को शिकारियों ने मार डाला था। राजा ने न केवल उसकी जान बचाई थी बल्कि उसे राजमहल में ही पाला पोसा, जैसे एक संतान को पाला जाता है। राजा और हाथी के बीच का संबंध इतना गहरा था कि वे एक दूसरे की भावनाएं बिना शब्दों के समझ लेते थे। एक दिन की बात है, पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ के राजा भानु प्रताप ने सिंधुपुरी पर हमला करने का षड्यंत्र रचा। वह वीरेंद्र सिंह की लोकप्रियता और राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करता था। उसने गुप्त रूप से सेना तैयार की और रात के अंधेरे में हमला कर दिया। चारों ओर शंखनाद गूंजने लगे, महल की दीवारों पर तीरों की बौछार होने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह तुरंत युद्ध कवच पहनकर अपने सैनिकों के साथ रणभूमि में उतर गए। जैसे ही शोर सुनाई दिया, हाथी चिंघाड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा। उस दिन उसने एक सैनिक से भी अधिक वीरता दिखाई। उसने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी सूंड से उठाकर फेंक दिया, कुछ को पैरों तले कुचल दिया। वह राजा की रक्षा में दीवार बन गया। कई बार राजा की जान पर बन आए, लेकिन हाथी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उन्हें बचाया। अंततः सिंधुपुरी विजयी रहा, पर इस युद्ध ने हाथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके पैर में भाले के कई घाव थे और रक्त बह रहा था। राजा उसे देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की और कई रातें जागकर उसकी सेवा की। राज्य के वैद्य बुलाए गए, पर सब ने कहा, राजन, शायद अब ये ज्यादा दिन न बचे। परंतु राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रार्थना की, देखभाल की और हाथी ने भी जैसे राजा के प्रेम को महसूस कर नया जीवन पा लिया। समय बीता, सिंधुपुरी में सब कुछ शांत था, परंतु एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए। राजा को निर्णय लेना पड़ा, राज्य के सारे पशु पक्षियों को पास के राज्य हरितपुर भेजा जाए, जहां अभी भी हरियाली और पानी था। राजा ने भारी मन से हाथी को भी हरितपुर भेज दिया। जाते समय वह दूर तक पीछे मुड़कर राजा को देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे एक वादा था, मैं वापस आऊंगा। हरितपुर में हाथी को शाही देखभाल मिली, पर वह उदास रहने लगा। वह न कुछ खाता, न नहाता, बस दूर आसमान की ओर देखता रहता, शायद राजा को याद करता। उधर राजा वीरेंद्र सिंह भी उदास रहते। वे राजकार्य तो करते, पर हर निर्णय के बाद अनायास ही बोल पड़ते, काश वह होता तो मेरी बात समझता। 2 वर्ष बीत गए। सिंधुपुरी ने फिर से हरियाली पाली, पर तभी विक्रमगढ़ का राजा भानु प्रताप फिर से शक्तिशाली हो गया और उसने फिर एक बार धोखे से हमला किया। राजा वीरेंद्र सिंह की सेना तैयार थी, पर दिल में एक कमी थी, हाथी की। राजा ने युद्धभूमि में उतरते समय आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर तू होता। उसी समय दूर जंगलों से एक तेज गर्जना सुनाई दी, जैसे पृथ्वी कांप गई हो। सबकी नजरें उठी। धूल उड़ती हुई एक आकृति दिखी। यह कोई और नहीं बल्कि वही हाथी था। वह लौट आया था। उसने सूखे पत्तों से सजी अपनी पीठ पर दुश्मन सैनिकों को रौंदते हुए युद्धभूमि में प्रवेश किया। उसकी वापसी से सिंधुपुरी की सेना में जोश भर गया। हाथी ने न केवल राजा की रक्षा की, बल्कि युद्ध को निर्णायक रूप से सिंधुपुरी के पक्ष में मोड़ दिया। भानु प्रताप को बंदी बना लिया गया और सिंधुपुरी फिर से शांत और सुरक्षित राज्य बन गया। इस युद्ध के बाद राजा ने हाथी को सिंधुपुरी का अभिभावक की उपाधि दी। अब वह केवल एक पशु नहीं था, वह राज्य का संरक्षक, मित्र और परिवार का हिस्सा बन चुका था। राजमहल में अब उसके लिए एक विशेष कक्ष बना दिया गया। राजा और हाथी हर सुबह एक साथ घूमने निकलते, झील किनारे बैठते और पुराने दिनों को याद करते। एक दिन जब राजा वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताई, मेरे बाद इसे राजकीय सम्मान मिले। यह इस राज्य की आत्मा है। और हुआ भी वही। राजा के निधन के बाद हाथी ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। वह चुपचाप महल के उस हिस्से में बैठा रहता जहां राजा बैठते थे। अंततः एक दिन उसने आंखें बंद कर ली, शायद राजा से मिलने के लिए। राज्य ने दोनों की स्मृति में एक विशाल स्मारक बनवाया, माइथ्री दीप, जो आज भी सिंधुपुरी के बीचों बीच जलता है।